कुशा एंड समय की कंट्रोवर्सी एक प्राइम एग्जांपल है कि कुछ भी हो जाए लोग सिर्फ एक ही जेंडर को ब्लेम करेंगे। तो कुछ 2 साल पहले आशीष सोलंकी का एक शो हुआ था जो कि फर्स्ट ही एपिसोड था। उसमें रोस्ट कर रहे थे सब एक दूसरे को। तो उसमें समय ने कुशा को लेकर कुछ ऐसा रोस्ट किया जिसमें काफी ज्यादा लिमिट क्रॉस हो गई। ऑडियंस और इवन जो बाकी के कॉमेडियंस थे उन लोगों को भी लग रहा था कि काफी ज्यादा बिलो द बेल्ट चला गया। फिर वो पार्ट क्रॉप भी कर दिया गया और समय एंड कुशा की बात हमेशा के लिए बिल्कुल बंद हो गई। और आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वो जोक्स थे क्या, पर जो लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये जोक्स हो सकते हैं वो काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। अबाउट हर मैरिज, डिवोर्स, कैरेक्टर, हर लुक्स, मतलब बिल्कुल ही सारी हदें पार कर दी गई थी। तो अभी एक पिक्चर वायरल होने लगी जिसमें वो दोनों किसी के बर्थडे पर साथ में दिख रहे हैं, जहाँ पर वो लोग थे, पर इस पिक्चर में कुछ ज्यादा ही AI यूज कर दिया गया है ऐसा बनाने के लिए कि देखो ये दोनों साथ में कितने खुश हैं। इसे बस क्लाउड चाहिए था समय का। लोग ये सारे झूठ फैलाने लग गए कि कुशा एंड समय रैना अच्छे फ्रेंड्स थे। समय ने उसे शो पर इनवाइट किया, उसे स्क्रिप्ट दी कि उसके बारे में क्या क्या जोक्स होने वाले हैं और उसने उसे पढ़ा भी। फिर समय ने जब वो जोक्स किए तो वो उसे पसंद नहीं आए, पर जब उसकी बारी आई तो वो काफी बिलो द बेल्ट गई और फिर समय को ब्लॉक कर दिया और लेक्चर देने लगी कि कैसे महिलाओं को ट्रीट किया जा रहा है सोसाइटी में। और जब समय का लेटेंट बंद हो गया था तो वो सेलिब्रेट भी करने लगी थी। और अब जब लेटेंट वापस आ गया है तो शी इज ट्राइंग टू बी फ्रेंड्स विद हिम अगेन और उससे रिक्वेस्ट भी कर रही है कि उसे भी शो में इन्वाइट किया जाए। एंड नाउ शी इज हैंगिंग आउट विद हिम हु मेड इनसेंसिटिव जोक्स अबाउट हर। वुमेन कैन चेंज देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन देयर पर्सनैलिटी फॉर मनी एंड फेम इन सेकेंड्स। एंड इसी तरह के एक नहीं हजारों पेजेस से पोस्ट हो रहे हैं सेम चीज लिखते हुए। आई वंडर हु इज पेइंग देम टू राइट ऑल दिस। इतना झूठ फैलाने के लिए किसी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि ऐसा हुआ था, कहीं बोलते हुए किसी को नहीं सुना इन्होंने। तो इतने बड़े बड़े असम्पशन से लोग बना कैसे लेते हैं। और सिर्फ इसमें नहीं, हर केस में। लाइक वो कियारा आडवाणी के सॉन्ग पर जो कंट्रोवर्सी हो रही है, इतनी ब्रूटली ट्रोलिंग की जा रही है, सब सेम वर्डिंग यूज कर रहे हैं एंड यश के लिए कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। सारे पेड नेगेटिविटी फैला रहे हैं। इतनी नेगेटिविटी फैलाकर किसका और क्या फायदा होता है। बट एनीवेज एक्चुअली कंट्रोवर्सी कुछ और ही थी। जिस पार्ट को ट्रिम करना पड़ा वो नॉर्मल जोक तो नहीं रहा होगा। समय के जोक वैसे भी बहुत ज्यादा डार्क होते हैं, तो जो भी वहां पर जाएगा रोस्ट होने के लिए दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। बट कुछ बहुत ही ज्यादा बिलो द बेल्ट गया होगा, तभी ऐसे ब्रूटली रोस्टिंग वाले एपिसोड से भी वो पार्ट ट्रिम करवाना पड़ा। और वहाँ जो बाकी कॉमेडियंस थे उन्होंने भी कुशा को सपोर्ट किया था। इवन शी सेड कि बाहर जो शोज होते हैं वहाँ पर बताया जाता है कि क्या क्या जोक्स होने वाले हैं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है तब होता है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। कुशा एंड सौरव द्विवेदी, जिनको कुल्लू बुलाते हैं, उन्होंने भी यही चीज बोली थी कि जब ऐसे शोज होते हैं कॉमेडी के तो उसमें एक स्क्रिप्ट होती है जो सब साथ में काफी बार परफॉर्म करते हैं, 4-5 बार, और पूछा भी जाता है कि तुम्हें किस टाइप के जोक से प्रॉब्लम है, तो वो चीज नहीं बोलेंगे। इवन ऑडियंस से भी जिससे बात होती है, इंटरेक्ट करते हैं, वो भी पहले से डिसाइड होता है कि इससे ये बोलना है। बेसिकली सबको सब कुछ पता होता है, ये लोग बस परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, ऐसे रिएक्ट करके दिखाते हैं हंसकर, जबकि ऑलरेडी जानते हैं कि क्या होने वाला है। पर वो फर्स्ट एपिसोड था तो उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ और बहुत बुरी बुरी चीजें बोल दी गई। कुशा सेड उनके जोक्स सबको पता थे कि वो क्या बोलने वाली है दूसरों के बारे में, पर उन्हें किसी के जोक्स नहीं पता थे। समय का ये कॉमेंट भी था, मैन आई कैन नॉट tell you those jokes simply because I have given my words to the panel and Solanki. One thing I can tell you for sure is that they are nothing like the cringe, disturbing and disgusting shit that people are writing. I read some script someone wrote about Kullu wearing a dash while doing some disgusting shit, some very crash and disgusting things. I read some other dimwit write something on the line of Hiramandi and such foul shit. I feel so disgusted reading all of that, man. I can't imagine what Kusha must feel when she read that crap. I urge you guys to send her a lot of love. She's a good friend and I love her so much. Only 2 of my censored jokes were on her, rest were on the panel. That घुस गए joke punchline was Bollywood में घुस जाएंगे. Nothing like the filth that people are writing, especially those insta celeb gossip low lifer. They have zero shame in writing and promoting discussions on misinformation like that, and in a way promoting that baloney when I have been calling it out from the get go. So according to him, वो jokes उतने भी offensive नहीं थे जितना वायरल हुए हैं, पर फिर भी इतने लोग ऑफेंड हो गए कि इतनी ज्यादा आउटरीच हो गई उस शो के बाद। कुशा को उस वक्त समझ नहीं आया कि क्या रिएक्ट करे। शी वॉज लुकिंग ऑकवर्ड, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं। बट बाद में उन्हें धीरे धीरे समझ में आया, क्योंकि जब ऐसा कुछ डिस्टर्बिंग हो जाता है तो आपको समझ नहीं आता कि ये चीज तो आपने एक्सपेक्ट की ही नहीं थी कि ऐसी हो सकती है, तो आप उस वक्त क्या रिएक्ट करो। बट बाद में जब लोग भी बोलने लगे तो उन्हें भी समझ में आया कि ये काफी डिस्गस्टिंग चला गया और फिर उसे क्रॉप भी करना पड़ा। कुशा ने भी कहा कि वहाँ पर हुमा कुरैशी भी थी, उन पर जो जोक्स थे वो बिल्कुल भी वल्गर नहीं थे, उनके जोक्स काफी रिस्पेक्टफुल थे। और अभी जब आलिया भी आई थी समय के शो पर तो जोक्स कितने अलग थे। वो उल्टा बटरिंग ही किया जा रहे थे आलिया की पूरे टाइम कि आलिया कितनी अच्छी है, फिर भी उन्हें ब्लेम किया जाता है
कुछ भी हो जाए उन्हें ही ट्रोल किया जाता है। क्या समय की इतनी हिम्मत हो सकती है कि आलिया भट्ट या फिर ऐसी किसी भी एक्ट्रेस पर ऐसे वल्गर जोक्स वो करें? तो फिर ये दोगलापन क्यों है कि समय तो ऐसा ही है, अगर उसका शो पे जाना है तो झेलना ही पड़ेगा, वो तो ऐसे ही जोक्स करता है। अगर वो ऐसे ही जोक्स करता है तो सबके साथ करे ना। और ये जो अभी हो रही है ट्रोलिंग, ये उस वक्त भी हो रही थी। इमेजिन खुशा की ट्रोलिंग हो रही थी बिकॉज ही डिड इट। लोगों को फ्री पास ही मिल गया, इसको तो कुछ भी बोलो। तो अगर आपका इतना इन्फ्लुएंस है अनपढ़ लोगों में, तो आपको सोच कर बोलना चाहिए कि किस चीज का क्या असर पड़ सकता है। लोग वैसे भी एक डिवोर्स वुमेन की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं हमारे यहाँ, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो एटलीस्ट आप स्क्रिप्ट फ्लिप कर सकते थे और उन लोगों को शेम कर सकते थे जो उटपटांग चीजें बोलते हैं। पर आप ऐसा तभी करोगे जब आपके बगल में कोई बड़ी एक्ट्रेस बैठी होगी। इवन लंदन टॉप के शो पर जब उनसे पूछा गया था ये सवाल, तब भी खुशा इतनी डरी हुई थी कि पहले आप ये बात क्लियर करिए कि मैंने आपको नहीं कहा ये क्वेश्चन पूछने के लिए, वरना सब बोलेंगे कि मैं उनके नाम से क्लाउट ले रही हूँ। इवन वहां भी लोग चिल्ला रहे थे समय समय। इमेजिन क्या असर पड़ रहा होगा इन चीजों का उनकी मेंटल हेल्थ पर, ऐसे लाइफलेस लोगों की वजह से। और इस बर्थडे की बात करें तो ये दोनों जानते हैं उस पर्सन को, तो ये दोनों वहां पर गए थे, पर इस एक पिक्चर से मौका ही ढूंढ लिया कि इस बात पर जितने बड़े बड़े अजम्पशंस बनाए जा सकते हैं बनाते हैं। और अगेन इस चीज का उन पर इतना बुरा असर पड़ा कि उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी ये कंफर्म करते हुए कि ऐसा कुछ नहीं है। इस पिक्चर पे शी सेड फेक एंड AI ओवर द लास्ट 2 years post roast and my decision of censoring the jokes, boys on the internet have made jokes about my private parts, speculated that jokes cracked were likely rape jokes, made fun of my personal life. Men have come to me at airport and said laughingly that की jokes तो बता दो यार खुशा। As my face went red with shame and my manager politely asked them to avoid this topic. पढ़े लिखे boys हैं भाई। I don't need anyone to take stand for me, nor will I run a PR campaign, nor will I do any seeding, because there is a very real life waiting to be lived. You can't pull a timeline to know how long will I take to be okay with this. Yes, we were friends. Samay was a panelist on a roast show hosted by Ashish Solanki. There was no script shared, no contract signed, and no jokes were shared beforehand. Everything was done in a good faith. I had no idea what was coming my way. The jokes made at my expense were horrible, and I stand by my stance that they should have been censored. I blocked both Samay and Ashish, and it has taken me a lot of time and therapy to undo the shame and ridicule I felt that day. I genuinely wish that roast had never happened to me. There is no record of me celebrating his downfall because I never did. Multiple publications reached out to me asking me to speak against him, and I choose not to. I'm not friends with Samay. I'll never be on Latent. We have tried to be cordial and move past what happened by making sense of it. But that's all. We decided to not speak of each other on the internet. I will never ever be on Latent, nor do I want to be. I was at Jasleen's birthday because she very kindly invited me, and Samay happened to be there as well. That doesn't mean anything. The video may make it look like we hang out, but we don't. We didn't even interacted in that clip. No matter you hate someone or not, but how sad it is कि जिस पर इतने disgusting jokes मारे गए उसे ही इतने clarifications देने पड़ रहे हैं, और जिसने किया उसे कुछ नहीं। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।